प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से प्रत्याशियों ने वोट डाला, वोट कास्ट किया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज जनता इन लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रही है, वहीं दूसरी ओर ये तमाम प्रत्याशी भी वोट करने के लिए पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं अनुपम त्रिवेदी जी, संपादक उत्तराखंड के, और साथ ही हमारे साथ गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका गरिमा जी। सबसे पहले बात करते हैं अनुपम त्रिवेदी जी से। अनुपम जी, जिस तरह का मतदान हुआ, 1 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, लगभग 40-41% के आसपास है ये, इस वोट प्रतिशत को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए मोनिका, सुबह मतदान काफ़ी तेज़ी से हुआ, खासकर जो प्लेन के एरिया हैं जैसे देहरादून है, दूसरे शहरी इलाके हैं जो प्लेन्स में हैं, वहाँ मतदान ने बहुत तेज़ी से गति पकड़ी, क्योंकि आज मौसम साफ़ था इधर। तो मौसम का एक बहुत बड़ा असर होता है पूरे इस पैटर्न पे। तो मौसम की वजह से थोड़ा सा मतदान सुबह तेज़ था, इस वक्त धीमा है। लेकिन पहाड़ों में शुरुआती दौर में जो स्लो मतदान हुआ, जो गति नहीं पकड़ा था, वो दिन में अब पकड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी 40% से थोड़ा ज़्यादा क्रॉस किया है दिन के 1 बजे तक, और शाम तक अगर यही परसेंटेज रही तो कम से कम एवरेज 58 या 60% तो कम से कम मतदान होना ही चाहिए। इस तरीके का जो अभी तक रुझान आ रहे हैं उससे लगता है। और देखिए इसका, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ सीधे उत्तराखंड में मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत भी एक फैक्टर होता है। ज़्यादा मतदान किस पार्टी को फेवर करे या किसी को नुकसान करे, ये भी देखने वाली चीज़ होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की नज़र भी इस पैटर्न पे है मोनिका। बिल्कुल, और शहरी और ग्रामीण मतदाताओं पर भी ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। गरिमा दसौनी जी, आपको क्या लगता है कि आज जब मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, किन चीजों को ध्यान में रख के आज वोट कास्ट करेंगे? वो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो लगता है उन्हें कि इन चीजों को ध्यान में रख के हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल यहाँ का जो मतदाता है वो जागरूक है, वो साक्षर है। ये अच्छी बात उत्तराखंड के साथ है कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, और अगर कोई नए वोटर्स भी जुड़े हैं तो डेफिनेटली वो उस पर उनकी एजुकेशन हावी है, और वो बहुत लॉजिकल थिंकिंग करने के बाद जो मुद्दे उनको छूते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा नैरेटिव बदलने की कोशिश की गई चुनावों की, उसको राष्ट्रवाद से जोड़कर या धर्म जाति से जोड़कर चुनाव लड़ने की यहाँ पर कोशिश सभी दलों के द्वारा करी गई। लेकिन जो युवा है, जो किसान है, जो महिला है, जो जवान है, जो व्यापारी है, वो जो मुद्दा उसको टच करेगा उसको लेकर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। सपोज मैं एक बेरोजगार हूं तो मुझे बेरोजगारी की बात सबसे ज्यादा टच करेगी। मैं किसान हूं तो मेरी किसान के जो आज हालात हैं, मेरे चारों तरफ जो परिदृश्य किसानों का बना हुआ है, मुझे वो प्रभावित करेगा। एंड लेट मी टेल यू, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर एक बात कहूं कि जो एलीट क्लास है, जो अर्बन क्लास है, वो बहुत कम वोट करने निकलता है, क्योंकि उसको सुख सुविधाएं फिर भी बहुत हद तक मुहैया हैं। ज्यादातर वोट करने वो व्यक्ति निकलता है जिसको लाइफ में जो दुश्वारियां झेल रहा हो, जो कष्ट झेल रहा हो, जो परिवर्तन चाहता हो, और जो बहुत ज्यादा परेशान वर्तमान सत्ता से अगर आ गया हो, और जो अपनी स्थिति में बदलाव देखना चाहता है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा बाहर निकल कर आता है। जो मतदान प्रतिशत शुरू के 2 घंटे का रहा वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था, लेकिन अब 1 बजने तक जो आपने प्रतिशत बताया वो फिर भी संतोषजनक है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति गांव में ये रही कि टिहरी के कुछ गांव में लोगों ने बहिष्कार किया, पौड़ी के कुछ गांवों में लोगों ने बहिष्कार किया, क्योंकि 5 साल में जो केंद्र में सत्ता थी और 2 साल की जो राज्य सरकार की यहां पर सत्ता थी, उससे कहीं ना कहीं लोग नाराज नजर आए। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं थी वो उनका निराकरण नहीं हुआ, तो लोगों का बहिष्कार करना वोटिंग को लेकर कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, आज जब हम 72वें साल में हैं आजादी के बाद। अनुपम त्रिवेदी जी, अगर पूरा का पूरा गांव वोट न करे, वो बहिष्कार करे वोट का, तो क्या इसके लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए थे प्रशासन को, चुनाव आयोग को, उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी? यूं ही छोड़ दिया गया? नहीं मोनिका, देखिए इसमें शुरू से खबरें आ रही थी, कुछ इलाकों में, छोटी पॉकेट्स में, ग्रामीण इलाकों में, कुछ वार्ड्स में, कुछ अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जहां पर वोटर
दुखी थे, वो बहिष्कार की बातें कर रहे थे। तो इलेक्शन कमीशन की टीम लगातार उनको ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि आप बेसिकली नोटा ही दें, लेकिन आप पोल करने जरूर जाएं। एटलीस्ट कुछ तो आपका जो बात आप कहना चाह रहे हैं कुछ तो रिकॉर्ड हो, चाहे आप किसी पार्टी को फेवर करें ना करें, लेकिन नोटा वाला फैक्टर ये देखना होगा पोलिंग के बाद, और जब रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली वो कितना चल पाया। और ये हमारे लिए भी बड़े इंटरेस्टिंग था ये देखना कि इलेक्शन कमीशन खुद अपील कर रहा है कई लोगों से कि आप नोटा तो दीजिए, कम से कम वोट ही दीजिए, तो नोटा ही डलने दीजिए। तो आज भी जो खबरें आ रही हैं उसमें कई पॉकेट्स में बहिष्कार अभी हो रहा है। इवन यहाँ देहरादून जिले में सहसपुर का एक इलाके में जहाँ तकरीबन 750 वोटों का पूरा एक चंक है, वो पूरा का पूरा 8 गांव का ब्लॉक है, वो बहिष्कार कर रहा है कंप्लीटली। और थोड़ी देर पहले तक भी जब बात हुई तो ये जो बहिष्कार किया जा रहा है इसका असर कहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, आपके आकलन क्या कहते हैं? देखिए, क्योंकि एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका एक एरिया, अपना इन्फ्लुएंस एरिया एक होता है, वो मान के चलती है कि हमारा इन्फ्लुएंस एरिया है। अगर उसके इन्फ्लुएंस एरिया से अगर उस इलाके के वोटर्स अगर नहीं आ रहे हैं तो जाहिर तौर पे सीधा वो किसी एक एक्स या वाई पार्टी को वो इफेक्ट तो करता है। तो वो एरिया पर्टिकुलरली जो सहसपुर का एरिया है, वहाँ पे दलित हैं और ढेर सारे अल्पसंख्यक मतदाता हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो ये वो एरिया है कि जहाँ बहिष्कार हो रहा है, तो जाहिर तौर पे इसका नुकसान किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को तो झेलना ही होगा। मोनिका, बिल्कुल। गरिमा दसौनी जी, एक अहम बात आप बता रही थी इससे पहले कि जो हमारा पढ़ा लिखा जो तबका है वो वोट करने के लिए घर से बहुत सोच समझ कर निकलता है, कई जगहों पर तो निकलते भी नहीं। लेकिन जो गरीब वर्ग है, जिन्हें सड़क चाहिए, पानी चाहिए, अन्य योजनाओं का लाभ चाहिए, वो निकलते हैं घरों से, वो वोट करते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या नजर आता है आपको, क्या देख पाती हैं? क्यों आखिर एक पूरा जो वर्ग है वो वोट करने को लेकर इतना निराश हताश है? पार्टियां क्या बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती हैं? जो वादे किए जाते हैं क्या उनको पूरा नहीं किया जाता? बिल्कुल, देखिए जो पॉलिटिशियंस का ग्राफ गिरा है, जिस तरह से आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर हैं, जिस तरह से उनके व्यक्तित्व पर छींटे पड़े हैं, दागदार हैं, वो कहीं ना कहीं फैक्टर्स होते हैं कि जो यूथ है वो प्रभावित इन बातों से रहता है। और यूथ में एक चीज़ और देखने को मिली कि वो कहीं ना कहीं मतदान की लाइन में खड़ा होना वेस्टेज ऑफ टाइम समझते हैं और सुख सुविधाओं के ऊपर ज़्यादा जोर डालते हैं। इस बार बहुत खुशी की बात और ये अच्छी बात देखने को मिली कि निर्वाचन आयोग खुद बहुत एक्टिव और बहुत इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई पड़ा कि उसने लोगों को जागरूक किया मतदान के लिए। उसके बाद ये देखने को मिला कि सामाजिक संस्थान हैं, जो ये विद्यालयी संस्थान हैं, चाहे वो महाविद्यालय हों, इन लोगों ने अपनी तरफ से जागरूकता अभियान चलाए और लोगों को सजग और जागरूक करने का प्रयास किया मतदान के प्रति। क्योंकि मतदान लोकतंत्र में हमारे पास वो हथियार है जिससे वो हम अपने देश को दिशा देते हैं, अपने देश की सरकारें चुनते हैं। लेकिन हास्यास्पद बात इस चुनाव में ये देखने को मिली कि इस पूरे चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी या स्थानीय जनप्रतिनिधि से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। अनुपम त्रिवेदी जी, आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल मतदान जारी है, लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन जो मतदान प्रतिशत आ रहा है उसे उम्मीद की जा रही है कि अभी और बढ़ेगा और बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं न्यूज 18 के खास कार्यक्रम राजनीति में। न्यूज 18 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री से खास बातचीत में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। अखिलेश का कहना है कि जब हम अपना काम गिना रहे थे तो बीजेपी कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रही थी और अब सत्ता में आने के बाद बीजेपी विकास के झूठे दावे कर रही है। आज रात 8 बजे आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। का तजुर्बा क्या कहता है कि विकास, सोशल इंजीनियरिंग और अंक गणित का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नंबर्स, इन तीनों में सबसे ज्यादा, और इसमें एक चौथी चीज और भी जोड़ ले, इमोशनल इश्यूज। इन चार चीजों को अगर हम एक साथ रखें, आपको क्या लगता है चुनाव को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी चीज करती है? चुनाव किस मुद्दे पे चला जाए ये तो कोई भी नहीं बता सकता लेकिन मैं ये मानता हूँ लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है और मन बना के रखती है। पिछला चुनाव काम पर नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था कि काम बोलता है। जी हाँ। और उस समय भारतीय जनता पार्टी कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रही थी, दिवाली और रमजान की बात कर रही थी।
आज भारतीय जनता पार्टी खुद काम बताना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उन्होंने 38 करोड़ अकाउंट खुलवाए देश में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है अकाउंट में। वो कह रहे हैं हम एयरपोर्ट बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन इतनी सड़क बना रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे आने वाले समय में, हमने इतने एम्स बनाए, नौकरियां इतनी क्रिएट की, एफडीआई इतना लाए हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं, जब हमारा काम हम काम बता रहे थे जनता पर, तब आप कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहे थे। आज आप अपना काम बता रहे हैं और साथ में पाकिस्तान भी जोड़ रहे हैं। जनता ये सब समझ रही है, ये सब आपके झूठे आंकड़े हैं जो केवल आंकड़ों में दिखाई दे रहा है, जमीन पर नहीं है। फिलहाल यहाँ पे एक बहुत छोटी से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आगे भी आपको मतदान से जुड़ी तमाम